ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਜਾਂ ਲਗਾਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 10 ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ 3 ਹਨ। ਜੋ ਲਗਾ ਹਨ ਸਵਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ 10 ਲਗਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾ, ਦੁਲਾਵਾ, ਹੌੜਾ, ਕਨੌੜਾ। ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਕਮਲ, ਪਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਾ, ਮਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਸਿਹਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਨ, ਗਿਲਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि अगर तुसी लंबी बोलोगे तो पीन बन जाएगा, गिलास बोलिया जाएगा। इस करके इसकी हमेशा जो धुनी होंगी हल्की होंगी, पिन, गिलास। बिहारी ये हमेशा ही अखर दे जो है सज्जे पासे लिख रहे हो तुसी, इस तरह करके सज्जे पासे ही बिहारी अखर दे लगाई जाती है। जिमें छतरी इसकी धुनी जी है थोड़ी लंबी करके बोली जाती है, ताही मतलब साड़ी जो प्रोनाउंसिएशन है बोलन की लिखण की सही आती है। छतरी, बकरी मतलब ये मतलब थोड़ा सी लंबी जो धुनी दे विच बोलांगे। औंकड़ जो औंकड़ है वो हमेशा ही अखर दे हेठां नूं लगाया जाता है और इसकी औंकड़ की आवाज़ जो धुनी है वो भी थोड़ी हल्की होंदी है। गुलाब, कुड़ी, इसनूं गुलाब करके नहीं बोलांगे, कूड़ी करके नहीं बोलांगे, वो शब्द गलत हो जाएंगे। इस करके इन्हां दी धुनी थोड़ी हल्की होंदी है। गुलाब, कुड़ी। दुलैंकड़ दो मतलब ये जो है और दुलैंकड़ लगाया जाता, औंकड़ जिसमें बोले जाते दुलैंकड़। कबूतर, कबूतर नहीं बोलांगे, कबूतर थोड़ी जी धुनी है इसकी भी लंबी होंदी है। डमरू, डमरू नहीं बोलेंगे, डमरू। इस तरह मतलब इन्हां दी धुनी जो है लंबी कढ़ी जाती है और सही मतलब तां ही असीं प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इस तरह ला जो अखर दे बिल्कुल ऊपर लाइन जितों असीं लिखते हैं, कोई अखर शुरू करते हैं उस अखर तो ऊपर लाम जो है लगाई जाती है। जिवें शेर और केतली, हल्का जा शेर ए दी मात्रा के, केतली। इसी तरह ही दुलामा जो है दो लामा हो जाए, इसनूं पैर नहीं बोलांगे असीं, सही पैर, दो लामा हो गई पैर। कैमरा, कै मतलब दो मात्रा कैमरा। होड़ा, ओ जिस तरह घोड़ा, टोकरी, होड़ा ओ। कनौड़ा दो मात्रा, पौड़ी, चौकीदार। इसी तरह इन्हां नूं तुसीं हिंदी दे विच समझ सकदे हो। कुछ मात्रा इस प्रकार हैं जिवें कि मुक्ता असीं अनार बोलते हैं, सिंपल लिखा जाता है। इसी तरह ही कन्ना सेम पंजाबी की तरह करना है, उसनूं आ दी मात्रा बोलिया जाता है। हिंदी दे विच आ छोटा, आ बड़ा, इस तरह मात्रा बोलिया जाता है। और सिहारी और इसनूं हिंदी दे विच छोटी ई दी मात्रा लगा के
लिखिया जाता है। और बिहारी बड़ी ई उसने नाल बड़ी ई दे नाल मतलब बोलिया जाता है, लेकिन पंजाबी दे विच इसनूं बिहारी बोलिया जाता है। औंकड़ छोटी ऊ दी मात्रा, ये समझ रहे हो? कुछ मात्रा जो है सिर्फ पंजाबी दे नाल मिलदियां हन, लेकिन कुछ मात्रा अलग हन। औंकड़ जो असी ये है पंजाबी दे विच, लेकिन हिंदी दे विच इसनूं छोटे ऊ दी मात्रा लिखदे हां। दुलैंकड़ इसनूं मतलब हिंदी दे विच नीचे नूं करदे हैं, लेकिन पंजाबी दे विच दो मात्रा हुंदियां हन। ला मतलब छोटे ए दी मात्रा तो सेम ही है, मतलब जो मतलब असी पंजाबी च जिस तरह लिखते हैं इसी तरह हिंदी दे विच भी लाम है। दुलामा जो है इसी तरह बड़े ए दी मात्रा, ए दी मात्रा, पैर, कैमरा सेम मतलब हिंदी की तरह ही है। और होड़ा पंजाबी दे विच इसनूं थोड़ा स्लाइटली जो हल्का जिहा जिस तरह फोर हुंदा है इस तरह बनाया जाता है, लेकिन जो हिंदी दे विच है जो ओ दी मात्रा है नीचे नूं डंडी लगा के ऊपर नूं मात्रा दी जाती है ओ दी मात्रा, लेकिन पंजाबी दे विच ओ दी मात्रा ओ करन लई इस तरह मतलब होड़ा उसनूं कहंदे हन। कनौड़ा जिवें कि मतलब हिंदी दे विच दो मात्रा ला के ओ औरत बनाया जाता है, लेकिन पंजाबी दे विच होड़े दे नाल थोड़ी जी मतलब एक लाइन लगा के ओ दी मात्रा बन जाती है, उसनूं कहा जाता है पौड़ी चौकीदार। बच्चों जिवें कि तुसीं मात्रावां बारे सीखिया है, उस तो व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो है लगाकर। इन्हां तो बिना जो बोली या भाषा उसनूं भी ठीक ढंग नाल नहीं लिखिया जा सकता, अते जो शब्द के अखर हैं उन्हां दे अर्थ अलग ही निकल जाते हैं। इस करके इन्हां दी भी जो है बहुत ही महानता है। वो लगाखर हैं, 3 लगाखर हैं, बिंदी, टिप्पी, अदक। बिंदी जो है हमेशा कन्ने दे नाल जां सिहारी बिहारी दे नाल लगाई जाती है, तो जो टिप्पी है तकरीबन जो मुक्ता शब्द हैं जां अखर दे विचकारले अखर दे विच टिप्पी का प्रयोग होता है। अदक किसी भी शब्द की दोहरी आवाज कढ़न के लिए इसका प्रयोग होता है। बिंदी है जिवें ग दे नाल कन्ना उपर टिप्पी गा, न दे नाल कन्ना उपर टिप्पी ना। इन्हां शब्दां नूं नक दे विचों इन्हां दी आवाज़ां निकलदियां हन, इन्हां नूं अनुनासिक अखर भी कहा जाता है। इस करके अगर असी टिप्पी का यूज ना करिए ना प्रयोग करिए तो अकेला गग्गे नूं कटना ही लिख दईए तो बन जाएगा गा। गा का मतलब गौण। आ दी आवाज नक दे विच इस प्रकार मतलब असी गा लिखना चाहते हैं तो उसका मतलब की है कि सानू बिंदी लगा के वो शब्द जो है सही होगा। ना किसी का नाम पूछा जाता है, तुहाडा नां की है, अगर इसनूं बिंदी का यूज ना करिए तो वो अखर आ जाएगा ना। ये काम ना करो, नहीं दे विच नैगेटिव। इस प्रकार इन्हां दे अर्थ ही बदल जाते हैं। जैसे गा लिखना तो ये शब्द सही है, गा जो है गलत हो जाएगा। ना लिखना है तो बिंदी का ऊपर यूज होएगा और जो ना है ये गलत हो जाएगा। इन्हां दे अर्थ अलग निकलते हैं। इसी तरह ही बंद, नक दे विचों आवाज बंद, और अगर असी टिप्पी का ना यूज करिए तुसी नहीं लिखोगे तो उसका मतलब हो जाएगा बद। बद का मतलब बदनाम, बुरा। बंद लिखना है, किसी चीज को बंद कर दो और उस नाल सानू टिप्पी का यूज आंदी आवाज आती है। नहीं तो बद का मतलब बदनाम। तुसी बद लिख दोगे, टिप्पी का प्रयोग नहीं करोगे तो वो तुहाडा जो है लिखन की जो है भाषा जिहड़ी है गलत हो जाएगी। इसी तरह संत है, असी संत लिखना चाहते हैं, टिप्पी की आवाज संत। अगर तुसी टिप्पी नहीं लगाई तो सत। सत का मतलब की है सच भी हो सकता है, किसी चीज का सत अर्क कढ़ना, तो ये भी शब्द जो है फिर गलत हो जाते अगर बिंदी तो बिना ही लिखे जाए। और इसी प्रकार ही बच्चा, जिवें हिंदी दे विच किसी भी शब्द नूं जोर देने के लिए उसनूं अद्धा जां पूरा, जिस तरह बच्चा है लिखा जाता है ब अद्धा च पूरा च आदि मात्रा बच्चा। पंजाबी दे विच भी ब नूं दोहरी जो है साउंड लियाउण दे लई, धुनी लियाउण दे लई अदक दा प्रयोग किया जाता है।
ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਖਰ ਬਚਾ। ਬਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ। ਬੱਚਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾਖਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ मीनिंग हो जाएगा दिली, मेरी दिली इच्छा है, मन तो इच्छा है। इस प्रकार मतलब इन्हां जो लगाखर हैं इन्हां तो बिना भी जो व्याकरण है अधूरा है और इन्हां दे नाल ही असीं शुद्ध रूप दे नाल बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। मैनू उम्मीद है कि तुसीं अज दा जो है लगत लगाखर लैसन जो है पढ़िया है, देखिया है, इसनूं चंगी तरह समझोगे तो इसनूं लिखण दी भी कोशिश करोगे। धन्यवाद।